भारत के पड़ोस में पिछले कुछ सालों से राजनीतिक अस्थिरता का भूचाल आया हुआ है। अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका और अब नेपाल और बांग्लादेश में भी राजनीतिक उथल-पुथल देखने को मिल रही है। इन देशों में सरकार विरोधी प्रदर्शनों और तख्तापलट की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है, जिससे पूरे दक्षिण एशिया में चिंता का माहौल है। इन घटनाओं के पीछे कई वजह है, लेकिन कुछ मुख्य कारण जो इन देशों को एक जैसे संकट में धकेल रहा है, यह सबसे बड़ा कारण है जो जनता के आक्रोश का सबसे बड़ा आधार बन रहा है। श्रीलंका में आर्थिक संकट के कारण ही सरकार को गिरना पड़ा। पाकिस्तान में भी महंगाई और विदेशी मुद्रा भंडार की कमी से जनता परेशान है। इन देशों में सरकारों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। जनता को लगता है कि उनके नेताओं ने देश के संसाधनों का दुरुपयोग किया है, जिससे आर्थिक और सामाजिक असमानता बढ़ी है। म्यांमार में सेना ने लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया। इसी तरह कई देशों में सत्ताधारी पार्टियों पर विपक्ष को दबाने और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने के आरोप लगे हैं, जिससे लोगों को लोकतंत्र से भरोसा उठ रहा है। एक नया और महत्वपूर्ण कारण युवाओं का आक्रोश है। नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों में जैन जी के नेतृत्व में सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। ये युवा पीढ़ी पुरानी राजनीतिक व्यवस्था से हताश है और बदलाव चाहती है। पाकिस्तान और म्यांमार जैसे देशों में सेना का राजनीति में दखल एक पुरानी समस्या है। सेना अक्सर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करती है और अपनी शक्ति का विस्तार करने की कोशिश करती है। भारत के लिए सबसे ज़्यादा चिंता का विषय नेपाल में हालिया राजनीतिक संकट है। नेपाल में युवाओं को नेतृत्व में सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। यह घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नेपाल में पिछले 17 सालों में 14 सरकारें बदल चुकी है, जो देश की गहरी राजनीतिक अस्थिरता को दिखाती है। नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, जिससे युवाओं का गुस्सा और बढ़ गया। युवाओं ने सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और एक युवा प्रधानमंत्री की मांग की। नेपाल की अर्थव्यवस्था भी कमजोर है और सरकार महंगाई और बेरोजगारी से निपटने में विफल रही है। नेपाल में यह संकट भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। दोनों देशों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संबंध बहुत गहरे हैं और नेपाल में अस्थिरता का असर सीधे भारत की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। भारत के पड़ोस में हो रहे ये घटनाक्रम दर्शाते हैं कि इन देशों में राजनीतिक स्थिरता एक बड़ी चुनौती है। सरकारों को आर्थिक समस्याओं, भ्रष्टाचार और जनता की आकांक्षाओं को गंभीरता से लेना होगा। साथ ही लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने और सेना के राजनीतिक दखल को कम करने की जरूरत है। भारत के लिए यह जरूरी है कि वह इन देशों में स्थिरता लाने के लिए सकारात्मक भूमिका निभाए और अपने हितों की रक्षा करे। राजस्थानी व्यंजनों के स्वाद के दीवाने हैं और जेब को भी हल्का रखना चाहते हैं, तो आपके लिए माली कॉलोनी में हनुमान मंदिर के पास खुल गया है कोठी दाल बाटी एंड पंजाबी रेस्टोरेंट। जी हाँ, कोठी रेस्टोरेंट पर आपको मिलेगा स्वादिष्ट खाना, वो भी बिल्कुल वाजिब दाम पर। हमारे यहाँ दाल बाटी के अलावा राजस्थानी और पंजाबी थाली भी मिल जाएगी। एक साथ 150 लोगों के बैठने की व्यवस्था, विशाल पार्किंग के साथ पार्सल सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही आइए और आनंद उठाइए घी में डूबी हुई बाटी, दाल, चटनी, सलाद और ठंडी छाछ का मजा लीजिए, वो भी मात्र 80 रुपए में। इसके साथ ही यहाँ पर स्वादिष्ट राजस्थानी थाली और पंजाबी थाली का आनंद भी लिया जा सकता है। कोठी रेस्टोरेंट एंड दाल बाटी 9828272010 734045011181।